हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे मेजॉरिटी और उसके टाइप्स। मेजॉरिटी मतलब बहुमत और उसके प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मेजॉरिटी कितने टाइप की होती है। तो टोटल 4 टाइप की होती है। पहली होती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, दूसरी होती है सिंपल मेजॉरिटी, तीसरी है इफेक्टिव मेजॉरिटी और चौथी होती है स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी के कुछ और प्रोविजंस हैं, उसके 4 फ्लेवर्स या 4 प्रकार और भी हैं जिसके बारे में हम आगे इसी वीडियो में और डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मतलब पूर्ण बहुमत के बारे में। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में किसी भी हाउस का, हाउस मतलब लोकसभा या राज्यसभा के पूर्ण बहुमत का मतलब है उस हाउस के 50% से ज़्यादा स्ट्रेंथ। मतलब 50% से ज़्यादा स्ट्रेंथ कहने का मतलब क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे लोकसभा में टोटल सीटों की संख्या होती है या टोटल सदस्यों की संख्या होती है 545, 545। तो अगर उसका हम पूर्ण बहुमत या फिर 50% लेते हैं तो हम मानते हैं कि 273 हमारा पूर्ण बहुमत लोकसभा का है। तो वैसे ही हम राज्यसभा की अगर बात करें तो उसमें 245 सीटों की संख्या होती है टोटल। तो उसका अगर हम पूर्ण बहुमत निकालते हैं तो 123 सीट निकलती हैं। और ये वैल्यू फिक्स होती है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है ये फिक्स होती है 273 और 123। ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है, इस तरह की मेजॉरिटी का यूज़ कहाँ पर करते हैं? तो इस तरह की मेजॉरिटी का यूज़ हम फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट मतलब सरकार को चुनने के लिए करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, 2014 में बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी। कैसे आई थी? पूर्ण बहुमत से आई थी। कहते हैं, आपने सुना होगा न्यूज़ चैनल्स में हर जगह पे सुना होगा, पूर्ण बहुमत से आई थी। तो उसके पूर्ण बहुमत में कितनी सीटें थी? 282 मतलब 282, जो कि 273 मतलब पूर्ण बहुमत से ज़्यादा है। तो अब हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के बाद बात करते हैं, दूसरे नंबर पे आते हैं सिंपल मेजॉरिटी की मतलब कि सामान्य बहुमत के बारे में बात करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि सामान्य बहुमत का प्रयोग कहाँ कहाँ पर, किन किन जगहों पर किया जाता है। जैसे सामान्य बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी को यूज़ किया जाता है इलेक्शन ऑफ स्पीकर या फिर डिप्टी स्पीकर, या फिर कॉन्फिडेंस मोशन मतलब विश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब अविश्वास प्रस्ताव, एंड एडजर्नमेंट मोशन मतलब स्थगन प्रस्ताव को पास करने के लिए। या फिर सिंपल मेजॉरिटी का यूज़ और जगह पे किया जाता है, जैसे कुछ बिल्स को पास करने के लिए, जैसे ऑर्डिनरी बिल हो गया, मनी बिल हो गया, या फिर प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए या फाइनेंशियल इमरजेंसी को लागू करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी का ही उपयोग करते हैं। तो सिंपल मेजॉरिटी के बाद अब हम बात करते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी मतलब प्रभावी बहुमत के बारे में। तो वोटिंग के टाइम पर प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब इफेक्टिव स्ट्रेंथ, वोटिंग के टाइम पर प्रेजेंट हाउस के मेंबर्स 50% से ज़्यादा हाउस के मेंबर्स को ही इफेक्टिव मेजॉरिटी कहते हैं। बट कंडीशन यहाँ पर यह आती है कि जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ होगी वो खाली स्थानों को छोड़कर जितने मेंबर्स होती हैं उनको कहते हैं। जैसे खाली मेंबर्स का मतलब क्या है, पहले हम जान लेते हैं इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या होता है। इफेक्टिव स्ट्रेंथ मतलब टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसी, वैकेंसी जिसकी बात अभी हम कर रहे थे, खाली जगह है। और ये खाली जगहें क्या होती हैं, जैसे कि मान लेते हैं किसी भी हाउस में लोकसभा हो गया या राज्यसभा हो गया, वोटिंग करानी है, उस टाइम पे कुछ सीटें खाली हैं। बट वो खाली क्यों हैं? मान लीजिए कुछ मेंबर्स का एक्सीडेंट हो गया, कुछ मेंबर्स की डेथ हो चुकी है, या कुछ मेंबर्स को हटा दिया गया है सदन से, तो वो सीटें मतलब परमानेंटली उस टर्म के लिए या उस 5 साल के लिए क्या हो जाएंगी? खाली हो जाएंगी, परमानेंटली वैकेंट हो जाएंगी। तो उस हाउस में जितने भी बाकी बचे हुए मेंबर्स होंगे वही उस सदन की इफेक्टिव स्ट्रेंथ होगी, उस हाउस की इफेक्टिव स्ट्रेंथ होगी। तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है, जान चुके हैं हम, टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसीज। मतलब कि टोटल स्ट्रेंथ हाउस की और उसमें से जितनी भी खाली जगह हैं उसको घटा देंगे। जैसे हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, मान लेते हैं कि टोटल स्ट्रेंथ किसी भी हाउस की 400 है, बट होती नहीं है, बट यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं एज ए एग्जाम्पल, ताकि एक्सप्लेन करने में आसानी हो और आपको समझने में भी आसानी हो। चलिए ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि टोटल स्ट्रेंथ किसी भी हाउस की हमारे 400 है और 100 वैकेंसीज़ है। 100 वैकेंसीज़ का मतलब क्या है, कुछ मेंबर्स हटा दिए गए हैं, मान लीजिए कुछ मेंबर्स की डेथ हो गई है, और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं। तो 400 टोटल स्ट्रेंथ है, 100 वैकेंसीज़ है, तो फिर 400 माइनस 100 इक्वल्स टू 300। मतलब 300 क्या हो जाएगी, हमारी इफेक्टिव स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो जो भी हम इफेक्टिव मेजॉरिटी निकालते हैं या इफेक्टिव मेजॉरिटी जो होगी वो 300 की 50% से ज़्यादा की होगी। जैसे 300 हमारी क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेंथ है, तो इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होगी, 151
एंड मोर, कहने का मतलब ये है 151 या फिर 50% से ज़्यादा, या फिर और ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो तो फेवर में अगर वोटिंग करेंगे उसमें तो वो पता चल जाएगा, ठीक। तो कहने का मतलब ये है 50% और उससे ज़्यादा, 50% प्लस 1 बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो 151 एंड मोर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लियर होता है। अभी कोई अगर प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी के बारे में, अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है इसमें तो आगे हम जानते हैं कि इस इफेक्टिव मेजॉरिटी को यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, मतलब किस किस चीज़ों के लिए या फिर किस पार्लियामेंट्री या फेडरल सिस्टम में इफेक्टिव मेजॉरिटी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आती है कि इसका यूज़ किया जाता है रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट पता है आपको, जो चीफ हेड होता है या चेयरमैन होता है हमारा राज्यसभा का, उनको हटाने के लिए, मतलब रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के लिए इफेक्टिव मेजॉरिटी यूज़ होती है। दूसरा, रिमूवल ऑफ स्पीकर के लिए भी, लोकसभा के स्पीकर के लिए भी इफेक्टिव मेजॉरिटी का ही यूज़ होता है। और रिमूवल ऑफ डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, मतलब कि सभापति और उपसभापति को हटाने के लिए भी इफेक्टिव मेजॉरिटी का ही यूज़ होता है। तो इफेक्टिव मेजॉरिटी के बाद हम बात करते हैं स्पेशल मेजॉरिटी की। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब विशेष बहुमत, मतलब 2/3 ऑफ द हाउस। किसी भी हाउस, मतलब लोकसभा या राज्यसभा की अगर बात करें तो 2/3 ऑफ द मेंबर्स जो भी होते हैं हमारे हाउस के, लोकसभा के या राज्यसभा के, उसी को हम स्पेशल मेजॉरिटी कहते हैं। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि स्पेशल मेजॉरिटी के अंदर 4 फ्लेवर्स हैं या फिर 4 पार्ट हैं, तो उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लेवर नंबर 1 की। तो फ्लेवर नंबर 1 हमारा आर्टिकल 312 के अंतर्गत आता है। तो आर्टिकल 312 मतलब 312 क्या कहता है, ये राज्यसभा को एक न्यू पावर प्रोवाइड करता है न्यू ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करने के लिए। कैसे? बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन पास करने की पावर देता है राज्यसभा को। किस लिए? ऑल इंडिया सर्विस में कोई भी एक न्यू सर्विस ऐड करने के लिए। और इसमें 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए और उसमें 2/3 ऑफ द मेंबर्स वोट भी करने चाहिए। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेकर आपको समझाते हैं। तो एग्जांपल हम लोकसभा का ही ले लेते हैं। तो उसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हमारे कितने होते हैं? 545। बट नेक्स्ट अगर हम बात करें मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, मान लेते हैं कि 450 मेंबर्स प्रेजेंट हैं और उन्होंने वोट किया है सारे के सारों ने। तो यहाँ पर अब हम फेवर की और अगेंस्ट की अगर बात करें, मान लेते हैं अगर ये स्पेशल मेजॉरिटी, ये हमारा फ्लेवर नंबर 1 राज्यसभा को जो दिया गया है, ये पास होना है, तो 2/3 ऑफ 450 जो मेंबर्स हैं उससे ज़्यादा की वोटिंग फेवर में होनी चाहिए। जैसे कि 450 का 2/3 कितना होता है? 300। तो 300 + 1 मतलब कि 301 या उससे ज़्यादा की अगर वोटिंग फेवर में आई है तो ये रिजोल्यूशन हमारा पास हो जाता है राज्यसभा के द्वारा, और एक कोई भी, मतलब जो भी उसके द्वारा निर्धारित की गई होगी, वो एक सर्विस ऑल इंडिया सर्विस में ऐड कर दी जाएगी। तो इसके बाद हम आते हैं फ्लेवर नंबर 2 पर, तो जो कि हमारा आर्टिकल 368 के बारे में है। तो 368 हमारा आर्टिकल क्या कहता है? अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में, मतलब कि संविधान संशोधन के बारे में। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को भी अमेंड करने के लिए आर्टिकल 368 का यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर हम स्पेशल मेजॉरिटी का ही यूज़ करते हैं। बट इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग तो होते ही होते हैं, बट इसमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की भी ज़रूरत होती है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जैसा कि सबसे पहले हम ऊपर पढ़ चुके हैं पहले, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मतलब कि पूर्ण बहुमत, जो कि 273 हमारी होती है लोकसभा में और 123 हमारी होती है राज्यसभा में। तो इसमें अगर हम फ्लेवर नंबर 2 की बात कर रहे हैं तो 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग होने ही होने हैं, प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी को भी हम देखते हैं। अगर लोकसभा तो 273, राज्यसभा तो 123। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेकर आपको बताते हैं, फिर उसके बाद हम बताएंगे इस फ्लेवर 2 को कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं लोकसभा के ही, जैसे हम ऊपर ले रहे हैं एज यूजुअल। तो टोटल स्ट्रेंथ हम लोकसभा की अगर लेंगे तो 545 होती, सभी को पता है, आपको भी पता है। मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग मान लेते हैं, जैसा अभी हमने ऊपर एग्जांपल देखा है, सेम वैसे ही लेकर चलते हैं। तो मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग 450 एंड 2/3 ऑफ 450 मतलब 2/3, 450 का कितना हो जाएगा? 300 + 1 मतलब कि 301 या उससे ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, देन अब हम चेक करते हैं यहाँ पर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है या नहीं है।
तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की कंडीशन क्या होती, 273 या उससे ज़्यादा। तो यहाँ पर हमारा तो 301 आ रहा है जो कि ऑलरेडी 273 से ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये है, ये एप्लीकेबल है कंडीशन कि 2/3 मेंबर्स आर प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। हेंस मतलब कि ये फ्लेवर 2 हमारा स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो जाएगा। ठीक, तो अब हम बात करते हैं कि ये जो आर्टिकल 368 है, ये फ्लेवर 2 स्पेशल मेजॉरिटी का जो भी है, ये कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को हटाने के लिए, मतलब CAG को हटाने के लिए। और अगला है CEC मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी हटाने के लिए इसी स्पेशल मेजॉरिटी का यूज़ करते हैं। तो स्पेशल मेजॉरिटी के अब हम पार्ट 3 पर, मतलब फ्लेवर नंबर 3 की बात करेंगे। तो फ्लेवर नंबर 3 में क्या है कि इसमें एक स्पेशल कंडीशन आती है जिसमें मतलब पूरा यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर भी कंबाइंड होता है। मतलब कहने का ये है कि स्पेशल मेजॉरिटी एज एन आर्टिकल 368, जैसे कि अभी हमने फ्लेवर 2 में आर्टिकल 368 के बारे में पढ़ा है वो, और प्लस अनदर चीज़ एक और होती है, रेटिफिकेशन बाय मोर देन 50% ऑफ द स्टेट्स बाय सिंपल मेजॉरिटी। मतलब कि जैसे मान लेते हैं कि 29 स्टेट्स हैं, तो उसमें से कम 15 स्टेट्स को उस बिल पे, उस मोशन पे जो भी चीज़ है, जो भी चीज़ अमेंड कर रहे हैं, जो भी चीज़ चेंज करेंगे हम आगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो उसको रेटिफाई करने चाहिए मिनिमम 15 स्टेट्स। लेकिन किस तरीके से, बाय सिंपल मेजॉरिटी, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और आर्टिकल 368 जो कि हमने अभी फ्लेवर 2 में आपसे डिस्कस किया है ऊपर, क्या था उसमें, 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्लस वन मोर थिंग इज रेटिफिकेशन बाय मोर देन 50% ऑफ द स्टेट्स बाय सिंपल मेजॉरिटी। और इस टाइप की मेजॉरिटी का यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ पर करते हैं, तो सबसे पहले किसी भी फेडरल फीचर को चेंज करने के लिए, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए किसी भी फेडरल फीचर को चेंज करने के लिए, इंपॉर्टेंट फीचर को चेंज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो गया, चेंजिंग ऑफ स्टेटस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हो गया, और एक लेटेस्ट अभी हम आपको बता दे रहे हैं जो अभी हुआ था, जैसे GST पास करने में, उसमें क्या किया गया था कि मोर देन 50% रेटिफिकेशन चाहिए था स्टेट से, तो उसके बाद ही ये बिल GST का पास हुआ था। तो अब हम पार्ट 4 पर आते हैं, जो कि है फ्लेवर नंबर 4, आर्टिकल 61 के बारे में। आर्टिकल 61 किस बारे में है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट वर्ड केवल और केवल प्रेसिडेंट के लिए ही यूज़ किया जाता है, मतलब कि रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए आर्टिकल 61 में प्रोविज़न प्रोवाइडेड है, और ये भी एक स्पेशल मेजॉरिटी के अंदर का ही पार्ट है। तो इसमें क्या होता है, 2/3 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द हाउस। मेंबरशिप यहाँ पर क्यों कहा गया है, मेंबर्स क्यों नहीं कहा गया है, क्योंकि मेंबरशिप का मतलब है, जैसे लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं, तो टोटल 545 मेंबर्स का ही 2/3 हम लेकर चलते हैं। और ऐसे अगर राज्यसभा देखेंगे तो वहाँ पर 245 होते हैं, तो पूरे के पूरे 245 का ही 2/3 लेते हैं। इसमें ये कंडीशन नहीं लगती कि कितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं और कितने मेंबर्स वोट कर रहे हैं। इसलिए इस आर्टिकल 61 में फ्लेवर नंबर 4 के स्पेशल मेजॉरिटी को सबसे टफेस्ट मेजॉरिटी भी कहते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेकर आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, मान लेते हैं कि किसी भी हाउस में 300 मेंबर्स हैं, और पूरे के पूरे 300 मेंबर्स प्रेजेंट भी हैं, और पूरे के पूरे 300 मेंबर्स ने वोट भी किया है, बट वहाँ पर अगर 201 वोट्स फेवर में आ जाते हैं तो फिर प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है, इम्पीच हो जाते हैं, ठीक है ना, उनको अपना जो ऑफिस है वो छोड़ना पड़ता है, ठीक है। बट एक कंडीशन और है, केवल 201 और उससे ज़्यादा 200 एग्जैक्ट अगर मान लीजिए आ जाते हैं तो फिर प्रेसिडेंट इम्पीच नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे हमने सारे के सारे मेजॉरिटीज़ के बारे में बात कर लिया है और उसके टाइप्स के बारे में बात कर लिया है। अगर आपको किसी भी टाइप को लेकर के या किसी भी मेजॉरिटी को लेकर के भी कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू।